तब इनसे पुनः बातचीत हुई। इन्होंने कहा कि भी हम करनाल की तरफ आना चाहते हैं, चलना चाहते हैं और हम साइट पे आकर के प्रोटेस्ट करेंगे। हमने इनको ये कहा कि चूँकि आपका काम तो अपना प्रोटेस्ट दिखाना है या आपकी नाराज़गी ज़ाहिर करना है, तो आप आपकी जो परमानेंट साइट बनी हुई है प्रोटेस्ट साइट, वहीं से करिए। मीडिया भी वहाँ मौजूद है। मैसेज आपका ये है कि आप अपनी नाराज़गी दिखाएँ, तो आप वहीं से दिखा लीजिए। तो इन्होंने कहा कि एक डीएसपी और एसडीएम वहाँ भेज दें, तो हमने डीएसपी प्लस एसडीएम घरोंडा पूजा भारती जी को वहाँ भेजा और वहाँ फिर जो है इनसे उन्होंने बातचीत की। बातचीत करने के बाद इन लोगों की तरफ से ये बात आई कि हमें यहाँ से तो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हमें तो करनाल की तरफ चलना है, आगे आना है। तो हमने एक इनको मधुबन की साइट ऑफर की फिर कि बस्ताड़ा टोल प्लाजा से कुछ किलोमीटर दूर करनाल की तरफ, शहर की तरफ मधुबन पे आप आकर के, और हम वहाँ नाका हमारा लगा हुआ है, वहाँ रोक लेंगे आपको और वहाँ आप जो है नारेबाजी, झंडे दिखाना, सारा कार्य कर सकते हैं, ताकि आपकी बात भी ये रहे कि भाई आपने इसका भरपूर तरीके से विरोध किया प्रोग्राम का और प्रोग्राम में भी व्यवधान ना आए। लेकिन इस बात को नहीं माने और उन्होंने फिर वहाँ पे हाईवे पे जाम लगाने की ठान ली। चूँकि नेशनल हाईवे 44 बड़ा क्रिटिकल सा है, दिल्ली चंडीगढ़ को जोड़ता है, आगे भी कनेक्टिविटी देता है, और नेशनल हाईवे को जो जाम करना तो वैसे हाईली अनलॉफुल एक्टिविटी है। तो हमने इनको उठाने के लिए पूरे प्रयास किए, इनको वार्निंग भी दी। मैं आपसे वीडियोस भी अभी डीपीआरओ साहब से कहूँगा एक बार शेयर कर लेंगे आपसे, जिसमें टाइम एंड अगेन हमारे जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स हैं, वहाँ ऑफिसर्स हैं, वो माइक लेकर के इनको वार्निंग दे रहे हैं कि भाई आपकी जो असेंबली है वो अनलॉफुल हो गई है और आप अब यहाँ से हट जाएं, नहीं तो हम फिर बल का इस्तेमाल भी करेंगे और आपको अरेस्ट भी करेंगे। तो वार्निंग देने के बाद भी उनकी तरफ से जब हाईवे पे बिल्कुल ही ये बात आई कि बैठ ही जाएंगे, और बैठ ही गए कुछ समय के लिए, उन्होंने इनफैक्ट 10-15 मिनट के लिए हाईवे बंद भी कर दिया। तो उनको वहाँ से हटाने के लिए जब हमारे जवान गए तो उस पर उन्होंने हमला किया। साइड में दोनों तरफ खेत हैं, तो वहाँ से पत्थर भी फेंके, उसके भी वीडियोज़ हम आपको देंगे। और कुछ किसान कस्सी वगैरह लेके भी फोर्स की तरफ भागे, उसके वीडियो वैसे मीडिया में ऑलरेडी गए भी हैं, उसके वीडियो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे में फिर जो मिनिमम बल प्रयोग की जितनी की आवश्यकता थी उतनी उन पर बल प्रयोग किया गया और कुछ समय में ही हाईवे को खाली करा लिया गया। और जो किसान थे, जो प्रोटेस्टर्स थे, वो आसपास के खेतों में चले गए, कुछ इधर उधर आगे पीछे चले गए। और ये फिर जो हाईवे था शाम तक ठीक तरीके से चलता रहा जब तक प्रोग्राम ना ख़त्म हो गया हो। इस बल प्रयोग में कुछ हमारे पुलिस के जवानों को भी चोट आई, जिसकी डिटेल अभी एसपी साहब बताएंगे। और जो किसान हैं, 5 या 6 किसानों को भी जो है इसमें चोट आई है। उनको हमने खुद अपने व्हीकल से सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया, क्योंकि इंजरीज बहुत माइनर थी, तो उनकी ट्रीटमेंट हुआ और शाम तक उनको डिस्चार्ज कर दिया गया, छोड़ दिया गया। ये जो किसान नेता हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, इनसे हम रेगुलर टच में हैं। हर महीने लगभग हमारी 2 बारी इनके साथ मीटिंग होती है और बड़ी सद्भावपूर्ण माहौल में बातचीत होती है कि आपने किस तरीके से प्रोटेस्ट करना है, किसी कार्यक्रम का व्यवधान नहीं करना, किसी गाड़ी पे तोड़फोड़ नहीं करना। इनफैक्ट जब 11 बजे कुछ वीआईपी व्हीकल्स उधर से आ रहे थे तो कुछ लोगों ने झंडे भी दिखाए और उस पर डंडे भी मारे गाड़ियों पे, जबकि हमारी जब इनसे स्पष्ट बातचीत हुई थी, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भी समय समय पे बयान आए हैं कि इनको प्रोटेस्ट करना है, विरोध करना है, झंडे दिखाने हैं, नारे लगाने हैं, लेकिन तोड़फोड़ नहीं करनी, डिसरप्शन नहीं करनी, गाड़ियों पे हमला नहीं करना, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी। बट क्योंकि स्वाभाविक रूप से कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो उसमें शरारती एलिमेंट होते ही हैं, और उनकी तरफ से जो है पुलिस पे, फोर्स पे, ऑफिसर्स पे पत्थर फेंके गए और इसके फलस्वरूप जो है उन पे जो समुचित बल प्रयोग था वो किया गया। एक और मसला जो आया है, जो मीडिया में काफ़ी चला है, वो एसडीएम करनाल के बारे में है। और उनकी एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो इंस्ट्रक्शंस देते दिख रहे हैं कि किस तरीके से बल प्रयोग किया जाना है। तो इस बारे में मैं सर्वप्रथम तो, चूँकि उस वीडियो की जो लैंग्वेज है वो, उसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो नहीं होने चाहिए थे, और उसमें इस वजह से प्रशासन का करनाल में मुखिया होने के नाते उन वर्ड्स पे मैं खेद प्रकट करता हूँ। वो शब्द जो है वो वीडियो में जो रखे गए, जो उन्होंने कहे, वो नहीं होने चाहिए थे। लेकिन जो हमारे जो एसडीएम हैं, जो वहाँ पे जिनकी ड्यूटी थी, आप सब ने, क्योंकि करनाल में लगभग 1 साल से वो सर्विस कर रहे हैं, आपने सबने देखा है, सिंसियर ऑफिसर हैं, अपराइट ऑफिसर हैं। और हीट ऑफ द मोमेंट में जब ब्रीफिंग कर रहे थे तो उनसे वो कुछ शब्द निकले जो नहीं निकलने चाहिए थे।
लेकिन जो उनका उद्देश्य था, इंटेंशन था, वो कहीं गलत नहीं थी, क्योंकि वो जो हमारा नाका था जहाँ पे उनकी ड्यूटी थी करनाल में, जो वेन्यू है उसके पास सिटी में रेलवे रोड पे, वो जो प्रोग्राम वेन्यू है उससे थोड़ा ही दूर था और वो हमारा आखिरी नाका था। सबसे पहला नाका तो बस्ताड़ा टोल पे हो गया, फिर नमस्ते चौक पे हो गया और तीसरा नाका ये था। तो उन्होंने फोर्स को ये बताया कि भाई जो भी लोग प्रोटेस्टर्स यहाँ तक पहुँच जाएंगे, इसका मतलब वो ऑलरेडी 2 नाके तोड़ के आ चुके होंगे। और चूंकि जो 2 नाके तोड़ के आ गया है, हाईवे जाम करके आया है, वो ऑलरेडी उसने लॉ को तोड़ दिया है और आगे प्रोग्राम चल रहा है। अगर हमारे नाके से भी वो आगे निकल गए तो वैंडलिज्म करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, लूटपाट करेंगे वेन्यू की। इसलिए हमें किसी भी कीमत पर यहाँ से प्रोटेस्टर्स को बाहर नहीं, आगे नहीं जाने देना है। हमें उनको रोकना है, समझाना है, बातचीत करनी है और फिर भी कोई ना माने तो बल प्रयोग करना है, डंडे मारने हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि उनकी जो ब्रीफिंग थी उसका कुछ पोर्शन, कुछ उनका टेलर्ड जो वर्जन है कट करके मीडिया में प्रस्तुत किया गया, जबकि जो उनकी पूरी ब्रीफिंग थी वो नहीं बताई गई कि उन्होंने किस तरीके से फोर्स को प्रॉपर्ली ब्रीफ किया। और उसमें उन्होंने पूरी बात कही है कि अगर हमारे पास प्रोटेस्टर्स आते हैं शहर के अंदर, रेलवे रोड पे प्रोग्राम साइट के पास, तो हम उनको समझाएंगे, रोकेंगे, यहीं बिठा लेंगे। फिर भी नहीं मानते और प्रोग्राम पे जाने की, लूटपाट तोड़फोड़ करने की जिद करते हैं, तो फिर हम उन पे बल प्रयोग करेंगे। लेकिन किसी भी कीमत पे हमने इनको रोकना है, क्योंकि आगे कोई और फोर्स नहीं है, कोई और नाका नहीं है और सीधा वो फिर उस पर प्रोग्राम का जो वेन्यू है उस पर तोड़फोड़ करेंगे। तो इस मामले में उनका जो इंटेंशन था, जो उनका उद्देश्य था, वो बिल्कुल ठीक था। हालांकि जैसे मैंने बताया, शब्द जो थे वो उन्होंने, क्योंकि हीट ऑफ द मोमेंट में और उतना स्ट्रेस में उनके से जो निकले, उसके लिए मैं ऑलरेडी खेद प्रकट कर चुका हूँ। और एक चीज़ सिग्निफिकेंट बात यह है कि उनकी जो ब्रीफिंग है उसका एक्चुअली जो बल प्रयोग हुआ टोल प्लाजा पे, उससे कोई लिंक नहीं है। मीडिया में ये चीज़ नहीं प्रोजेक्ट हुई कि ये ब्रीफिंग सुबह 9-8-9 बजे की है और रेलवे रोड की है, जबकि एक्चुअली बल प्रयोग जो है वो बस्ताड़ा टोल प्लाजा पे हुआ, जहाँ पे मेनली जो हमारे ड्यूटी मजिस्ट्रेट DSW थे सत्यवान जी और SDM घरोंडा, चूंकि उनका जुरिस्डिक्शन है, तो पूजा भारती जी वहाँ मौजूद थी। और वहाँ पे समुचित प्रिकॉशन लेने के बाद, समुचित चेतावनियाँ देने के बाद, जिनके वीडियोज हम आपसे शेयर करेंगे, उसके बाद जो है मिनिमम संख्या में बल प्रयोग किया गया। और जो मिनिमम चोटें आई हैं किसानों को, उनको फिर हम खुद जो है सिविल हॉस्पिटल लेके आए, ट्रीटमेंट करके शाम तक डिस्चार्ज कर दिया गया। तो इसमें अब अंत में मैं, उससे पहले कि मैं SP साहब को भी ब्रीफिंग के लिए कहूँ, मैं यही कहना चाहूँगा, जितने भी किसान भाई हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, हम जो यहाँ के किसान नेता हैं उनसे रेगुलर टच में हैं। प्रशासनिक तौर पे हम उनसे हर महीने कम से कम 2 बार मीटिंग करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, फ़ोन पे भी उनसे टच में रहते हैं। तो लोगों से आग्रह करेंगे कि कानून कोई भी अपने हाथ में ना ले, क्योंकि कानून फिर उससे सख्ती से निपटेगा। अगर किसी की भी कोई समस्या है, किसी को अपनी बात रखनी है, हल बातचीत रखने से ही होगा। और जिला प्रशासन के रास्ते हमेशा बातचीत के लिए खुले हैं। कोई भी किसान प्रतिनिधि, कोई भी किसान भाई खुद या उनका कोई नेता कभी भी बातचीत के लिए आ सकता है और हम समस्त मुद्दों पे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। मैं SP साहब से चाहूँगा कि जो फोर्स के बारे में, FIRs वगैरह जो भी कार्यक्रम है, उसके बारे में संक्षिप्त में बताएंगे। टोल प्लाजा पे कल जो भी घटनाक्रम हुआ था, उसके संबंध में अब तक हमारी प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल 13 पुलिस कर्मचारियों की MLR हमें प्राप्त हो चुकी है। कुछ MLR अभी और आनी शेष है। और साथ ही जो किसान की तरफ से टोटल 15 किसानों को जो चोटें आई थी, जिनकी हमें जानकारी मिली है कि उनकी MLR कटी है। कुछ किसान नेताओं ने कल आह्वान किया था कि और किसान भाई आज पहुंचे और सिविल हॉस्पिटल में और MLR कटवाएं। तो आज भी कुछ MLR और अभी कट रही है और शाम तक हमें पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से मिल जाएगी कि कितनी MLR एक्चुअल में किसानों की तरफ से कटवाई जा चुकी है। जो हॉस्पिटल में एडमिट करवाए गए थे प्रशासन की तरफ से, जो बस्ताड़ा टोल पे कुछ घायल हुए थे किसान, उनमें से ज़्यादातर डिस्चार्ज हो चुके हैं। एक गुरजंट नाम का व्यक्ति, वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसके नाक पे चोट लगी हुई थी। साथ ही कल जो भी घटनाक्रम हुआ था, उसमें कानून की जितने भी प्रावधान हैं, CRPC के जो प्रावधान है बल प्रयोग करने के लिए, उसका समस्त का पालन किया गया। चाहे वो पहले परस्यूएड करना हो, उसके बाद में बार बार रिपीटेड वार्निंग दी जानी हो, उसके बाद में बल प्रयोग की जो भी सीमा है, मतलब मिनिमम फोर्स यूज़ करना है। और हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि जो भी GT रोड पर जाम लगा रखा है या साइड से जो भी कुछ लोगों ने पथराव करना शुरू किया था, उसको रोका जाए और
वसाड़ा टोल प्लाजा से जीटी रोड का जो इलाका जो जाम कर रखा है, जिससे लोगों को आवागमन में सुविधा हो रही थी और साथ ही जो आवश्यक वस्तुओं की सेवाओं की आपूर्ति भी बाधित होती है, लोगों को वहां से डिस्पर्स कर दिया जाए। और जब एक बार सारे लोग डिस्पर्स हो गए थे, इसके बावजूद भी कुछ लोगों ने लगातार खेतों की तरफ से पथराव करना जारी रखा था बार बार, और बार बार पुलिस ने फिर चेंज करके उनको वापस हटाया भी। साथ ही एक वीडियो आपने भी देखा होगा जो बार बार उस पर सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति ने कस्सी लेकर के भी पुलिसकर्मी पर जान से मारने का प्रयास किया था। इस समस्त घटनाक्रम के बाद में शाम को फिर कुछ लोगों के आह्वान पर जीटी रोड फिर जाम किया गया, जिससे लोगों को काफ़ी फिर असुविधा हुई। 3 घंटे के आसपास लगभग नेशनल हाईवे फिर जाम रहा। इसके बाद में हमने कानूनी कार्रवाई के तहत एक एफआईआर, जो दिन का घटनाक्रम था जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों पर हमला करने, नेशनल हाईवे को जाम करने और अनलॉफुल असेंबली के संबंध में दर्ज किया है मधुबन पुलिस स्टेशन में, जिसमें 27 नामजद आरोपी हैं और बाकी अन्य आरोपी हैं जिनका नाम एफआईआर में नहीं लिखा गया है, जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान डिसाइड होंगे। साथ ही शाम के समय नेशनल हाईवे को जाम करने के संबंध में भी एक एफआईआर हमने मधुबन पुलिस स्टेशन में अलग से दर्ज की है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस दोनों मामले जो हैं इनकी ढंग से जांच हो और मामला लॉजिकल कंक्लूजन तक जाए। तो सर जब शाम को हाईवे जाम हुआ तो उसके बाद पुलिस ने सख्ती क्यों नहीं बरती? देखिए, जैसा कि मैंने बताया, जो दिन में हमारा जो प्रोग्राम था उस टाइम कुछ किसान नेताओं द्वारा आह्वान किया गया था कि हम नेशनल हाईवे को लगातार जाम रखेंगे, चाहे दिल्ली तक जाम लग जाए, और उसकी वीडियोस भी अवेलेबल है। हमने उस समय भी लोगों से उनसे बार बार बातचीत की थी, आपने वो वीडियोस भी देखे होंगे, आप मीडिया कर्मी वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर चेतावनी भी बार दी गई। इसके बावजूद भी कुछ लोगों के द्वारा पुलिस कर्मचारियों के साथ मिसबिहेव किया गया, धक्का मुक्की की गई, कुछ साइड से पथराव भी किया गया। उसके बाद में पुलिस के द्वारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट के आदेश पे समुचित जो मौके के हिसाब से रिक्वायर्ड था मिनिमम फोर्स न्यूनतम प्रयोग वो किया गया, ताकि भीड़ को वहां से डिस्पर्स किया जा सके और नेशनल हाईवे पे जो आवाजाही है वो सुचारू रूप से जारी रह सके। इसके बाद में जब इनके द्वारा शाम को फिर कॉल की गई, हमने प्रशासन बार बार ये चाहता भी नहीं था कि किसी भी प्रकार से टकराव की स्थिति बने, और उसका ट्रैफिक को भी डाइवर्ट जो है दोपहर के बाद में हमने ट्रैफिक, क्योंकि हमें पहले से भी थोड़ी आशंका थी कि हो सकता है दोबारा नेशनल हाईवे कहीं पे जाम हो जाए, तो हमने ट्रैफिक डाइवर्जन की माकूल व्यवस्था उस समय तक कर ली थी, पानीपत पुलिस के साथ भी टाई अप करके और इधर कुटेल बस्ताड़ा होते हुए। तो शाम के समय जब इनके द्वारा फिर जाम किया गया, हमारे वहाँ पर एसडीएम साहब और डीएसपी साहब लगातार उनसे बातचीत कर रहे थे और हमने उनको उन्होंने कहा जी कि हमारे जितने भी लोग जो पुलिस ने कुछ डिटेन कर रखे हैं उनको रिलीज कर दिया जाए, और वो उस बात उसी समय हो गई थी। लेकिन वो इस बात पे एडमेंट थे कि उन लोगों को यहीं पे लाया जाए, जबकि उनके ऑलरेडी फोन पे बात भी हो चुकी थी। इसके बावजूद भी उन्होंने लगातार एनएच को जाम किए रखा, और जब वो लोग वहां पर मौके पे पहुंचे उसके बाद में उन्होंने उनसे विचार विमर्श करके उस नेशनल हाईवे को जाम को खोला, जबकि हमने उनको पहले से ही आश्वासन दे दिया था कि जितने भी लोग हैं उनको फारिग कर दिया जाएगा, और वो लोग हैं वो आपके पास में ही पहुंच रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं माने, और जब वो बंदे वहां पर मौके पे पहुंचे उसके बाद में जाम खोला गया।